माता जी। मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गौतम प्रभु एक बार वो बताएंगे जो अपन ने शुरू में डिस्कशन किया इस चैप्टर का, जो हम बताते हैं कि कौन कौन से श्लोक में क्या क्या सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, वो बताइए। लिखा है जी प्रभु, शुरू से बताओ प्रभु जी। बस वही कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये चैप्टर। जी कितने अध्याय पार्ट 7 हैं? भगवत ज्ञान 1 से 7 हाँ तक में हमने पढ़ा कि भगवान से सुन के भगवान के बारे में पूर्णतः जानना। जाना, उसके रुको बाद रुको, है ना, 8 से 12 एक तक मिनट, का एक मिनट। 1 से 7 भगवान से सुन के भगवान के बारे में पूर्णतया जानना। तो हमने सुना भगवान से, भगवान ने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार मैं वो मोती हूँ, वो धागा हूँ जिसमें सब कुछ मुझ में गुथे हुए हैं। किस प्रकार मेरी एक अपरा प्रकृति है और एक मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में 8 चीजें बताई उन्होंने, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, है ना। इसका और डिटेल में जाएंगे तो 24 तत्व हो जाएंगे इसके। और एक परा प्रकृति भगवान ने बताया जो कि जीवात्माओं से बनी हुई है, जिसमें सारे जीवात्माएं हैं, है ना। और अपने आप को बताया भगवान ने कि मैं वो हूँ, मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। ठीक है। और इसके बाद प्रभु जी बताइए 8 से 12। 8 से 12 तक प्रभु जी कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत है। हाँ, अब भगवान ने बताया कि अपनी ऐश्वर्यों के बारे में बताया कि मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही सूर्य की चंद्रमा के प्रकाश हूँ, और वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं ही हूँ, ध्वनि मैं हूँ। फिर बताते हैं मैं पृथ्वी का सुगंध मैं हूँ, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, है ना। और वो बताते हैं कि यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। और बताया भगवान ने कि मैं काम हूँ। कौन सा काम हूँ? जो कि बिना, जो धर्म वाला काम है वो है, मतलब कोई गंदगी वाला काम नहीं है। भगवान ने बताया इच्छा से रहित बल में हूँ, और वह काम हूँ जो शुद्ध है, जो विशुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, सॉरी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया, भगवान ने 12वें नंबर में बताया कि सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। यह एक प्रकाश से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ, और मैं इन प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, बल्कि ये जो है ना प्रकृति के गुण मेरे अधीन है। यहाँ तक बताया भगवान ने 12 नंबर तक। और बताइए आगे 13 से 13 से 14 तक प्रभु जी तीनों गुणों के नियंत्रक श्री कृष्ण है। अब बताया भगवान ने अपनी भूमिका कि मैं किस प्रकार ये सतो रजो तमो जो है ना, इनके ऊपर हूं, मैं गुणातीत हूँ, है ना। 13 में बताया भगवान गुणातीत तथा अविनाशी हो मैं। और 14 में बताया कि किस प्रकार मैं माया का भी स्वामी हूँ। माया मेरे, अगर तुमको माया से छुटकारा चाहिए तो मेरी शरण में आ जाओ, है ना। वो बड़ी दुरत्या है। क्या है? दुरत्या। उसको पार करना इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है ना। यहाँ तक हमने किया। अब आगे 5 से क्या है प्रभु जी? 15 से, सॉरी। 15 से 19 तक है प्रभु जी 4 प्रकार के सुकृत एवं दुष्कृत लोग जन जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं या भगवान से द्वेष करते हैं। हाँ, अब हम ये इम्पोर्टेंट इसमें घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं सेक्शन में। 15 से 19, 15, 16, 17, 18, 19, ये 5 श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार के 4 लोग हैं जो एक तो मेरी शरणागति स्वीकार करते हैं, और किस प्रकार के 4 लोग हैं जो मुझे अस्वीकार करते हैं। जो पापी जन हैं, जो भगवान को अलग अलग एंगल से रिजेक्ट कर देते हैं, और वो बोलते भगवान नहीं है,
उनके अलग अलग एंगल हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं और जो 4 लोग भगवान को स्वीकार करते हैं, शरणागति स्वीकार करते हैं। तो आइए हम प्रवेश करते हैं 15वें अध्याय 15वें श्लोक में। इसमें भगवान बताते हैं कि कौन है वो 4 लोग जो मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं। पहले नहीं करते हैं, फिर आगे करने वालों की बात करेंगे। ठीक है, 15 नंबर श्लोक यहाँ पे कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावाम श्रितः। हाँ, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें 4 लोगों के वर्णन हुआ है ना। जो निपट मूर्ख हैं, एक तो पहला जो मूर्ख हैं, दूसरा जो मनुष्यों में अधम है ना, अधम व्यक्ति जो है मनुष्यों में नीचे गिरे हुए हैं एकदम, और तीसरा जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। इनको अज्ञानी भी बोल सकते हो, आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी, लेकिन भौतिक दृष्टि से ये ज्ञानी हो सकते हैं। और चौथे जो है ना, वो हैं जो आसुरी हैं। आसुरी लोग कौन होते हैं? जो भगवान को नहीं मानते। जैसे हिरण्यकश्यपु, उसको पूरा ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन वो आसुरी था। वो भगवान को सरा से रिजेक्ट कर देते हैं, उन लोग को भगवान मना कर देते हैं, भगवान है ही नहीं। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्लोक में देखते हैं एक बार, न माम दुष्कृतिनो, है ना, कृतिनो, दुष्कृतिनो, कृति मतलब कर्तव्य करने वाले, जो काम करते हैं। और न माम दुष्कृतिनो, जो दुष्ट काम करने हैं ना, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मेरे न माम, मेरे पास नहीं आते हैं। और कौन है वो? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जो मूर्ख है। मूर्ख एक्चुअल में कम छोटा लेवल हो जाता है मूढ़ के सामने। मूढ़ मतलब बड़ा मूर्ख। छोटा मूर्ख एक होता है, एक छोटा बेवकूफ होता है, एक बड़ा बेवकूफ होता है। तो ये बड़ा बेवकूफ है। मूढ़ मतलब जो है 5-7 जब मूर्ख इकट्ठे बैठते हैं ना, उस लेवल का मूर्ख जो होता है उसको मूढ़ कहा जाता है। तो मूढ़ा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और दूसरा है मनुष्यों में अधम। नराधम मतलब मनुष्यों में जो अधम है उसकी चल रही चर्चा। और आगे कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना, मतलब ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया। अपहृत मतलब किडनैप, है ना, किडनैप कर लिया है, चुरा लिया गया है। अपहृत ज्ञाना, उनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है। और आसुरम भावाम आश्रित, मतलब एक चौथा आसुर, जो आसुरी भाव के होते हैं वो हो गए चौथे, स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें हम साथ रहेंगे। और चारों के बारे में अलग अलग इसमें डिस्क्रिप्शन किया है प्रभुपाद ने। इसका तात्पर्य तो बहुत बड़ा दे दिया है, 1 2 3 4 5 4 पेज का तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का। तो हम कोशिश करेंगे, आज तो होगा नहीं मेरे को लगता है, फिर भी कोशिश करते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं देखते हैं। तो इसमें बेसिकली अब इनके बारे में हम समझना जा रहे हैं कि मूढ़ कौन है, और नराधम कौन है, और कौन है जिसका माया के द्वारा ज्ञान चुरा लिया गया है, और एथिस्ट जो होता है ना, जो सीधा सीधा आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आसुरी मतलब एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते। आजकल बहुत चलन बढ़ गया है यूट्यूब में, इधर उधर हर कहीं लोग ना एथिस्ट लोगों की बोलबाला है बहुत ज्यादा। वी डोंट जो है ना कंसिडर गॉड। उनका कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक जीवन पे बिलीव करते हैं, बस यही जीवन है जो है नेचर के द्वारा मिला है और कुछ नहीं। ठीक है, सबके लिए हम चर्चा करेंगे। प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य में पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। तो ग्रहण करने के फायदे क्या हैं वो बताएं।
यहाँ प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के चरणों कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं, लॉजिकल लगते हैं, बिजनेसमैन लगते हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बहुत लोग, आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों को हो सकता है प्रचार भी किया होगा, कोशिश भी की होगी, अरे भगवान का नाम लो, तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छे आदमी हो, अगरबत्ती भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, उपास भी रखते हो, लेकिन कृष्ण की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, दिखते सही हैं, सही स्वभाव के हैं, कुछ गंदे भी मिलते हैं, कुछ बहुत बदमाश भी मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी नहीं जाते भगवान की शरण में। ऐसा क्यों? अभी उसी पे डिस्कशन चल रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जाते वो लोग शरण में? ठीक है। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाओं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वे मुक्ति भगवान से चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव है, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे इतना इजी है मुक्ति पाना, हम लोग समझ चुके हैं भगवत गीता और गुरु परंपरा के शरणागति जाके, कि भगवान के चरण कमल की खाली जो है ना हमको शरण लेनी है, और जन्म जन्म में से जो हम इतने सारे परेशानी हो रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, इतने सारे योनियों को क्रॉस कर करके फाइनली मनुष्य योनि प्राप्त की है, तो भी हम जो है ना लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? इतना इजी है प्रोसेस, फिर भी लोग नहीं करते। कुछ लोग हार्ड प्रोसेस स्वीकार करते हैं, अग्नि में बैठ जाते, बाजू में गर्मी में चिंतन करते भगवान का, घर बार छोड़ देते हैं, हठ योग करते हैं कुछ लोग। हठ मतलब जैसे बच्चा बोलते हैं ना, हटी है, हटी, बड़ा जिद्दी बच्चा है, मानता नहीं, हटी है, तो वही होता है हठ योग। हठ योग मतलब जिद्दी करते वो लोग भगवान से, बात अपनी मनवा के रहेंगे। कैसे जिद्दी करते हैं? बोले मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बच्चा भी कुछ पाना रहता है ना, कुछ बच्चे को कुछ चाहिए रहता है तो वो हट करता है, बोले मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी पापा आज से मेरा भूख हड़ताल चालू। तो भूख हड़ताल करता है बच्चा, मेरे को गाड़ी लेके दो, मेरे को टॉय लेके दो, मेरे को वीडियो गेम लेके दो। तो वैसे ही सेम वही प्रोसेस है हठ योग में भी। हठ योग भी भगवान के प्रति वो हट करते हैं, जिद्दी करते हैं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाली दूध में अपना जीवन यापन करूंगा, मेरे को आप अपनी शरण दो। वो खाली जीवन भर अब दूध ही दूध पिएगा और कुछ नहीं पिएगा। कुछ लोग एक हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े हुए हैं, 1 साल हो गया बाबा जी का एक हाथ ऊपर ही है। कुछ लोग जटा बढ़ा देते, बोले मैं बाल ही नहीं कटाऊंगा, शरीर का एक बाल नहीं कटाऊंगा, आप मेरे को जो है अपनी शरण दो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ना मैं मतलब बैठा रहूंगा आसन में, उतरूंगा ही नहीं। अलग अलग तरह से हठ योगी होते हैं। इस तरह से वो लोग सब क्या करते हैं, हट करते भगवान से कि मेरे को अपनी शरण में जगह दो, मैं जिद्दी बच्चा हूं आपका। तो ये एक प्रकार का योग है जिसको योग का नाम दे दिया गया, हठ योग। जो जिद्दी बच्चा होता है घर का, वो है ये लोग। तो इस प्रकार की जब इतनी सरल विधि है तो भी लोग परेशानी वाली विधि स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा चिंतन का विषय है। क्या उनको नहीं मालूम कि प्रेम करो भगवान से और डायरेक्ट भगवत धाम को चले जाओगे? तो अपना अपना चिंतन है, लोगों की सोच है, अपनी अपनी समझ है, तो उसको चूज करते हैं लोग, रास्ता अपना अपना बनाते हैं गंतव्य जाने के लिए, टारगेट में जाने के लिए। इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है गीता, है ना। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार गण, मनु, व्यास, देव, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य या रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक तथा शिक्षक, वैज्ञानिक आदि जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। तो ये जो है ना, ये श्लोक में आपने थोड़ा ध्यान दिया कि नहीं, ये 12 महाजन के बारे में पहले बताया गया इसमें ना। कौन है 12 महाजन? इसका वर्णन है 6.3.20 में, है ना। श्रीमद् भागवतम 6.3.20 यमराज जी बताते हैं ना। यमराज जी अपने दूतों को बताते हैं, अपन ने कल भी पढ़ा था क्या, है ना, पढ़ा था कल हमने। इसमें बताते हैं
ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। जब अजामिल का कल परसों हमने पूरा डिस्कशन किया कि जब दूत जाते हैं वापस यमराज जी के पास कि भैया हमको आप क्लियर करो कि क्यों वो लोग आगे बचाने के लिए, तब यमराज जी बताते कि सिर्फ ये 12 लोग हैं जो धर्म को जानते हैं, है ना। धर्म को जानने वाले 12 लोग, इनको महाजन कहा जाता है। तो देखोगे इसमें तो पहले यही लिखा है, ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देव, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, ये सब जो है ना वही हो गए 12 लोग। ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ खास नहीं है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में घुसते हैं। नास्तिक योजना निर्माताओं को यह यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध करने में होता है। तो ये लोग वो हैं जो मानते नहीं भगवान को और इस तरह का प्रचार भी करते हैं कि भगवान नहीं होते। ठीक है, अपन प्रवेश करते हैं मेरे ख्याल से सीधा फर्स्ट नंबर में, मूड में, है ना, 281 पेज नंबर। ये पहली कैटेगरी आती है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, और ये जो कैटेगरी होती है ना, ये सबसे कम पापी होते हैं। मतलब जो भगवान को अस्वीकार करने में, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा गलत नहीं है, कम गलत है, वो है ये मूर्ख व्यक्ति, बेवकूफ है ये लोग मूर्ख हैं, इन लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए जो अपन प्रवेश करते हैं। मूढ़ वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, तो वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। जो लोग सोचते हैं ना मैं मेहनत कर रहा हूं, अरे बेटा कुछ नहीं रखा है भक्ति में, पेट भक्ति से भरेगा क्या? पेट तुम्हारा भक्ति से भरेगा क्या? काम करना पड़ता है उसके लिए ही। निकलो बाहर, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब जाके भगवान तुमको रोटी देंगे। तो ऐसा है क्या? लोग समझ ही नहीं पाते कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या एकदम मेहनत का और पेट भरने का। नहीं है, समझ ही नहीं पाते लोग, उसी में अटके पड़े हुए। बोले मेहनत करते हैं इसलिए आज मैंने गाड़ी बना ली, बंगला बना लिया, मैंने लंबी वाली गाड़ी खरीद ली है। कैसे? मेहनत करके, दिन रात मेहनत की मैंने। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको लगता है कि मेहनत के कारण ही सब कुछ मिलता है। श्रम एव ही केवलम, एक श्लोक आता ना, श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही 1.2.8 श्रीमद् भागवतम 1.2.8। हाँ, इसमें कहते हैं मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। मतलब जितनी भी हमने मेहनत की, जो भी हमने किया, अगर उसमें भगवान का कहीं पे भी कोई चिंतन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रम एव ही केवलम, खाली जो है ना फोकट का लेबर है। आपने समय व्यर्थ किया और अपना मेहनत लगा दी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी, सरदार लोग जा रहे थे मतलब मैं बचपन में सुना हूँ, सरदारों के ऊपर जोक बनते हैं, इसलिए मेरा सरदारों के प्रति कोई वैर नहीं है, लेकिन अब जो जोक है वो सुना रहा हूँ मैं आपको। तो एक बार एक सरदार लोग जाते हैं, 4 सरदार गाड़ी में, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो चारों जो है ना उतरते हैं, बोले चलो गाड़ी को धक्का दो। क्या करोगे, गाड़ी खराब हो गई है।
तो बेचारे धक्का देने की कोशिश करते, गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। बोलते चारों, अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, क्या हो रहा है? तो बगल से एक आदमी जाता है, बोले क्या हो गया भाई सरदार जी? तो बोले गाड़ी खराब हो गई, हम धक्का देके लेके जाना चाह रहे हैं मैकेनिक के पास। अरे तो बोले गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। वो बोलता है गाड़ी बढ़ेगी भी नहीं तुम्हारी, दो आदमी आगे से धक्का दे रहे हो, दो आदमी पीछे से धक्का दे रहे हो, तो कहाँ से वो आगे गाड़ी बढ़ेगी? चारों के चारों एक दिशा से दोगे तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो बगैर डायरेक्शन के जो मेहनत करता है वो ऐसी ही होता है, मूर्ख होता है। तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। तो ऐसे मूर्ख नहीं होने चाहिए, हमको डायरेक्शन के साथ जो है ना आगे निकलना है। एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, ये थोड़ा फिजिक्स का है। स्पीड जो होती है ना वो किसी भी डायरेक्शन में होती है, लेकिन वेलोसिटी का होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। वैसे ही हमको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है हमारे को, किसी ऐसा नहीं है कि खाली जो है ना मेहनत करे जा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, गधे का उदाहरण दिया है। कहते हैं गधा यह नहीं जानता कि वह अहरनिश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्त पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है, जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं, वह यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो गधा जो होता है उसमें बता रहे हैं कि गधा घास खा के अपना पेट भर सकता है, उसको जरूरत नहीं है, खुली घास पड़ी है कितनी सारी, जहां निकलो घास ही घास है, कुछ भी खा ले और पेट भर ले। लेकिन नहीं, वो क्या करता है, वो श्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने मालिक के लिए मेहनत करता है, लात खाता है मालिक की, और उसको जो है ना पूरा श्रम करके देता है, और बदले में उसका मालिक दो चार उसको गाजर दे देगा, थोड़ा सा घास दे देगा। तो गधे को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए मेरे को घास मिल रही है, इतनी मेहनत की तब जाके मेरे को घास मिली। लेकिन उसको ये नहीं मालूम, अरे बेवकूफ, भग जा यहाँ से, छोड़ दे अपने मालिक को, फोकट में घास खाएगा, जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की। लेकिन उसकी बुद्धि नहीं है इतनी, और अंततः वो गधी के जो है ना सुख के लिए काम करता है, लात भी खाता है उसकी, लेकिन वो काम सुख जो होता है ना उसके कारण वो उसके साथ लगा रहता है कि नहीं नहीं मेरे को ये भी चाहिए। तो मेहनत करना जो होता है ना वो समझदारी से मेहनत करनी चाहिए। एक होता है हार्ड वर्किंग और एक होता है स्मार्ट वर्किंग। अगर हार्ड वर्क में रिजल्ट होता तो आज की डेट में जो बेचारे कूली मिस्त्री रिक्शा वाले, इनके पास सबसे ज्यादा धन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेहनत करना और जो है ना कमाना, ये दोनों अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग। जितना किस्मत में होता है उतना ही हमको धन मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार ही धन मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। तो एक बार एक घर में गधा और कुत्ता होते हैं। तो गधा सोचता है यार ये कुत्ता कितना अच्छा है, कोई काम भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता, और जो है इसको सब कुछ प्यार करते हैं, खाली मालिक को जाके चाटता है तो मालिक उसको बिस्कुट दे देता है, खाने को दे देता है, अपने साथ बिठाता है। पब्लिक आती है तो उनके बीच में जाके बैठ जाता है, तो पब्लिक भी उसको हाथ फेरती है, वाह वाह कितना प्यारा कुत्ता है। लेकिन गधा बोलता है मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, क्या मैं भी ऐसा करूँ तो शायद मेरे को भी ये लोग प्यार करने लगे। तो गधा जाता है अपने मालिक के पास और उसको चाटना चालू कर देता है कि मेरे को भी प्यार करेगा ये। तो उसका मालिक उसको मारता है डंडे, बोले निकल, क्या कर रहे है, मेरे को चाट रहा है तू। फिर जब पब्लिक आती है तो पब्लिक के बीच में भी चले जाता है गधा एक बार कॉपी करने के लिए, उसका कॉपी कैट, और बोलता है मैं सबको जाके जो है ना उनके पैर चाटूंगा, उनके सामने बैठ जाऊंगा, तो क्या पता मुझे प्यार करें, मुझे भी बिस्किट दें, मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो वहां से भी उसको डंडे मार के भगा दिया जाता है कि क्या गंदगी कर रहे हैं यहाँ पे, निकल यहाँ से। तो बेचारा रोता है,
बोले एक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, उसको जरूरत नहीं है उस मालिक के पास उसके रहने की, वहां जबरदस्ती श्रम करने की, उसकी कृपा की, तो भी वो वहीं रुका हुआ। क्यों रुका हुआ है? उसको लगता है मेरा मालिक खुश होकर मेरे को पैसा देगा, मेरे को भूख मेरी मिटाएगा, घास देगा, गाजर देगा, और उससे उसी के कारण मेरा जीवन चलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। वो अगर वहां से भाग जाएगा और पूरी जमीन में खुलेआम घास ही घास मिल रही, जो खाना खा ले, कोई टेंशन नहीं। ऐसी ही हमारी भी प्रवृत्ति होती है लोगों की। तो लोगों को लगता है मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करने से क्या होगा, मेरे को ज्यादा धन मिलेगा। अरे उसको देखो, उसने क्या स्कीम लगाई है, एकदम बढ़िया, ऐसा काम करता है शॉर्टकट में, और पैसा ही पैसा कमा रहा है। तो लोग कॉपी करने के चक्कर में लगे हुए, कॉपी कैट। ऐसा नहीं है, कुछ भी कर लो, जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार इनका मूड व्यक्ति, और इसमें एक और नीचे भी एग्जाम्पल दिया गया है। जो सुअर होते हैं, सुकर के लिए बताया गया है। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने का कोई समय लगा निकालते हैं। तो इनको लगता है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। वो सही जगह भी नहीं जाते, सही विषय में भी नहीं सुनते। जो सुनाने वाला रहता है उसको भी बोलते हैं अरे इसको रिजेक्ट करो, बेकार है, क्या हमारे को प्रवचन दे रहा है, क्या हमको क्या सुना रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। ऐसे लोग हैं मूढ़ व्यक्ति। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, प्रसाद के लिए बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए प्रसाद, हम तो जाएंगे दारू पिएंगे। बहुत लोग ऐसे, होता ही है। अरे ये कोई टाइम है प्रसाद का? अभी तो उम्र है हमारी खेलने कूदने की, मस्ती करने की, ये सब बाद में करेंगे। तो ये लोग हैं, इनके पास समय नहीं है, और अपना समय निकालते हैं खाली श्रम एव ही केवलम, श्रम करेंगे और उसके बदले में थोड़ा सा सुख लेंगे, इंजॉयमेंट, सोचेंगे कि हमने सुख पा लिया। आगे लिखते हैं, जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी की बिना घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों के सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार की गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। तो सुअर का वर्णन किया गया। सुअर क्या होता है? घी से बनी हुई मिठाइयों की परवाह नहीं करता। अगर आप देखो, प्रभुपाद ने कंपैरिजन भी किया है, तो कहाँ का कहाँ कंपैरिजन कर दिया है। सुअर मिठाई के लिए क्यों चिंता करेगा? उसको आप मिठाई दे दोगे ना, ले मिठाई का, सुअर बोलेगा हटा, मैं तो मल खाऊंगा, ताजा ताजा मल खाऊंगा, वो बेस्ट है बोले मेरे लिए। तो वैसे ही है ऐसे प्राणी मूर्ख लोग, जो दारू पिएंगे, है ना, नॉनवेज खाएंगे, अंडा मांस मछली खाएंगे, बोले प्रसादम की कौन चिंता करता है, प्रसादम तुम लोगों के लिए, तुम लोग खाओ। तो एक छोटा सा ना वीडियो शायद गौतम प्रभु ने डाला था, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का। उन्होंने भी ऐसी एक कंपैरिजन किया था, याद है आपको? एक आदमी बोलता है क्या करते हो तुम लोग, अपना जीवन कैसे जीते हो, हमारे को देखो कितना एंजॉय करते हैं हम लोग, ऐश करते हैं हम लोग, मजे करते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। तो फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु ने उनको वीडियो में बताया कि एक सुअर जो होता है ना, सुअर को देखा है? बोले हाँ। बोले एक कीचड़ में 13-13 बच्चे पैदा कर देते हैं, वो मजे से रहता है, वो मजे से रहता है, इसलिए तो इतना रहता है, वो बच्चा बच्चे पैदा करता है, खुश रहता है अपने एरिया में। बोले हाँ रहता है। तो बस बोले वो अंतर तुम्हारे में और मेरे में है। बोले तुम भी वैसी हो, वहीं पे मजे कर रहे हो, और हम भी यहीं पे मजे कर रहे हैं। तो सेम डिफरेंस है, सुअर की तरह आप मजे कर रहे हो, हम इंसानों की तरह मजे कर रहे हैं। तो एक जो है ना, ये अपना ऋषभ देव अपने पुत्रों को जो है ना वो प्रवचन देते हैं, उसमें भी ऋषभ देव बताते हैं 5.5.1, इसमें बताते हैं, है ना, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले सूकर कुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है
और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। हमेशा के लिए टिकेगा भी ना, अनवरत टिकने वाला है, मतलब रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ये जाएगा नहीं। अपने आप को तपस्या में डालो, क्या कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वाम, मतलब ऐसी दिव्य तपस्या में अपने आप को डालो जो सत्य के प्रति हो, सत्वाम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक। तो इस प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति होता है ना, वो भगवान की शरण में नहीं जाता है ना, उसको दुख और सुख में अंतर ही नहीं दिखता। दुखे च सुखे मानिना, 3:10-26, है ना, 3:10-26, एक मिनट। 3:10-26 है ना, श्रीमद् भागवतम। इसमें कहते हैं मनुष्य का सृजन क्रम अनुसार 9वां है। यही केवल एक ऐसी योनि है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। तो रहते दुखी हैं लेकिन समझते सुखी हैं, है ना। है दुख, है दुख, जैसे एक एक छोटी सी मैं नटशल में स्टोरी कथा का एंड बता रहा हूँ। एक आदमी जो है ना, उसका एक बेटा रहता है, और उसकी शादी के बाद वो बेटा और उसकी बहू जो है ना, उसको बहुत मारते पीटते और घर के बाहर निकाल देते हैं। घर के काम कराते हैं, कुछ खास देते पीते नहीं है, पूछते कम है। तो घर के बाहर रो रहा था, बोले क्या करूं मैं। तो वहां से साधु पुरुष जाते हैं, बोले क्यों रो रहे हो। तो बोले यार मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे को थोड़ा तकलीफ करते हैं। तो बोले चलो हमारे साथ, फिर तुम छोड़ो ये घर बार, चलो हमारे साथ हरिद्वार, पूजा पद पाठ करते हैं। तो बोलता है अरे तुम क्या मेरे को भीख मंगे समझ लिए हो क्या, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा, मैं इधर उधर क्या भीख मांगूंगा तुम लोगों के साथ, मेरा तो घर तो है ना, कम से कम तुम लोगों से तो बेटर हूं मैं। मेरा अपना परमानेंट एड्रेस है, मेरा घर है, मेरा कमरा है। मैं इधर उधर क्या तुम्हारे साथ जाऊंगा तो पेड़ों के नीचे रहूंगा क्या। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मारता ही तो है, थोड़ा बहुत गलत ही तो चलता है, लेकिन बेटा तो मेरा ही है ना। ठीक है, ये तो जीवन में सुख दुख आना जाना है, बोले इससे क्या फर्क पड़ना है। तो ये परिस्थिति है इंसान की, उसको पता ही नहीं पड़ता कि मैं सुख में हूं कि दुख में हूं। दुख में भी वो अपने आप को समझता है कि मैं सुखी हूँ। ये स्थिति है मूढ़ व्यक्ति की। ठीक है, तो नेक्स्ट में प्रवेश करते हैं। दूसरे प्रकार के दुष्कृत नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीचे। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनि हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु उनका जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो नराधम है वो सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी इंसान हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक जो है ना वो नराधम नहीं हो सकता। धार्मिक मतलब ऐसा आदमी जो खाली शो ऑफ के लिए धर्म को अपनाता है, बोले मेरा नाम हो जाएगा, डोनेशन दे दूंगा, मेरा फोटो चिपक जाएगा, मेरे को वोट मिलेंगे। नेता लोग आजकल पहुंच जाते हैं अयोध्या, है ना, बालाजी मंदिर है वहाँ, सिद्धि विनायक मंदिर, ये लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में वोट बैंक आएगा, इसीलिए पहुंच जाते हैं। तो वो नराधम है, उनका एक्चुअल में कोई धर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए धर्म कर रहे हैं, है ना। वे नराधम माने जाते जिनका कोई धर्म नहीं होता। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्यों के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। कौन सा श्लोक है ये वाला?
कौन सा श्लोक है? मत परंतरम बोलो ना। मत परंतरम नान्य कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 7.7 सत्ते पे सत्ता, सबसे बड़ी सत्ता किसकी? कृष्ण की सत्ता, हमने पढ़ा था। तो उनसे परे कोई नहीं है, वे ही परम सत्य है। मत परतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय सर्व मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना है सबको। तो भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसकी शरण जाते ही नहीं है लोग। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृति को जागृत करने के लिए मिला गया है। जो इस अवसर का हाथ से जाने देता है वही नराधम है। मनुष्य, हमने जैसे डिस्कशन किए, 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग को पार करके फाइनली मनुष्य योनि मिलती है। उस मनुष्य योनि में भी आदमी अगर धर्म नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा जो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले और प्रभु की शरणागति हो, तो फिर वो नराधम ही कहलाएगा, है ना। कल हमने पढ़ा था, वो यमराज जी बताते हैं ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित कर दिया गया है, सिर्फ वही धर्म है और कुछ धर्म नहीं, है ना। ठीक है। इसमें लिखा है, शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है ना। वह और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। तो ये वाला जो वर्णन है ना, ये है अपना, जब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को गर्भ का पूरा ज्ञान देते हैं, तीसरे कैंटो में 31वें अध्याय में, और श्लोक क्रमांक 12 से लेके 21 तक। तो गर्भ की स्तुति होती है। गर्भ में जो होता है ना, वो शिशु होता है ना, भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, और अपनी व्याकुलता के कारण, परेशानी के कारण वो नतमस्तक हो जाता है भगवान के सामने कि मेरे को यहाँ से निकालो, मैं अब जो है ना आपकी शरण ग्रहण करूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। तो आप ये सब पढ़ के रखिएगा, ये होमवर्क है। 3.31 12 से लेके 21 तक ये श्लोक पढ़ना है। कल हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार जो है ना शिशु अपने गर्भ, अपनी माँ के गर्भ में कैसी परिस्थिति में है और कितना परेशान है, और किस प्रकार अपने भगवान को याद करता है। वो 7वें महीने की बात होती है, जब 7वें महीने की में गर्भ में रहता, तब उसको चेतना आ जाती है। जब चेतना आ जाती है तब अपनी माँ को याद करता है, भगवान को याद करता है कि कहाँ फंसा दिया मेरे को आपने। जठराग्नि जो रहती है ना, जो है ना, कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। पुनरपि जठरे जठरे शयनम, उस जठराग्नि के अंदर, उस जठराग्नि जो पेट के अंदर जठ की अग्नि होती है जो खाना पकाती है, उसके बाजू में वहां पे शयनम, जठरपि शयनम, वहां जाके सोना पड़ता है, उसके बाजू में रहना पड़ता है। मल मूत्र वहीं से आदमी त्यागता है। आग की तपश लगती है बच्चे को, किस प्रकार छोटे छोटे कीड़े काटते हैं उसको। बड़ी दुखद अवस्था होती है जन्म लेना। परेशान होता है बच्चा, तभी पैदा होता है तो लाल लाल दिखता है, अरे वाह हमारा तो गुड्डा आ गया, लाल लाल गुड्डा आ गया। देखो तो स्किन कैसी एकदम लाल लाल है इसकी। तो लाल लाल कैसी है? वो तो कीड़े काटे हैं उसको बेचारे को पूरे स्किन में, इसलिए लाल लाल हो गया वो। ठीक है, आगे करते हैं। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म, पीड़ा की को और किसी के साथ अपने उद्धार को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो माया एक्चुअल में सब चीजों से भुला देती है बच्चे को। तो इसमें एक चीज लिखे हैं यहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ इसमें, यह तो बालकों की अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करे। वर्णाश्रम पद्धति के में मनुस्मृति के अनुसार
ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है जो धर्म पथ का प्रदर्शन करते हैं, किंतु अब विश्व के किसी भाग के किसी भी विविध दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता। फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम। तो प्रभुपाद बता रहे 99.9% लोग नराधम हैं। ये प्रभुपाद क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे 99.9% लोग नराधम हैं। मतलब धर्म के विहीन है, उनको धर्म ही नहीं है, उनको मालूम नहीं क्या करना है। नराधम मतलब जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है ना, वे नराधम है। जो इस मनुष्य अवसर को खो देते हैं वे नराधम है। तो ऐसे लोग सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर करेंगे दिन रात, इसकी पूजा उसका उद्धार, हॉस्पिटल बना देंगे, गरीबों को खिला देंगे, लेकिन धर्म के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं, जीरो, जीरो बटा सन्नाटा। और राजनीतिक होते हैं लोग, पॉलिटिकल होते हैं। तो ऐसे एक श्लोक आता है, मंडनम लोक रंजनम, ये जो है ना एक श्लोक है हरि भक्ति सुदोदय का। ठीक है, इसमें कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राण स्वेय देहस्य मंडनम लोक रंजनम। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना, शास्त्र ज्ञान, व्रत, तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर को अलंकार पहनाना। ऐसे अलंकार केवल सामान्य जनता के लिए मनोकल्पित आनंद की तुष्टि करने वाले होते हैं। तो मुर्दे व्यक्ति को हम कितना भी क्यों ना उसको श्रृंगार कर लें, अलंकार, बढ़िया ऑर्नामेंट्स पहना दे, वो क्या करेगा? उससे कोई लाभ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलता। लोगों को लगेगा जरूर ठीक है हमारा जो है ना ये था वो था, इसको श्रृंगार बना दो, ये कर दो, होना जाना कुछ नहीं। मृत शरीर में मंडनम लोक रंजनम, खाली लोगों अपनी अपनी तुष्टि के लिए सब काम करते हैं, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलना नहीं। तो वैसी है कि धर्महीन पशु भी समाना, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद भी पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्महीन पशु भी समाना। धर्म के बिना पशु बन जाता है मनुष्य में, कोई अंतर नहीं पशुओं और मनुष्यों में। तो वही है नराधम यहाँ पे, कि जो धर्म के विहीन है। तो लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि इतना डायमंड है ये डायमंड, लेकिन लोग जो है ना इसको छोड़ के रिजेक्ट कर देते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि ये कितना बहुमूल्य चीज है। केवल श्रवण करना, केवल कीर्तन करने से सब कुछ मिल जाता है इंसान को। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज का क्लास को विराम देते हैं। कल बाकी के दोनों को हम समझेंगे कि दुष्कृत मतलब जो है ना माया अपहृत ज्ञानम और आसुरी स्वभाव, ये दोनों का वर्णन कल अपन करेंगे। कल आपको पढ़ना भी है 3.31.12 से लेके 21 तक। जो गर्भ में शिशु होता है वो किस प्रकार विनती करता है भगवान से, क्या विनती करता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई किसी का डाउट नहीं है तो क्लास को हम क्लोज करते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, आज संडे है और संडे हमारे बेस में कथा कीर्तन का आयोजन होता है, प्रसादम की व्यवस्था होती है। तो आप सब आइए बेस में, वहाँ पे कथा सुनिए, प्रसाद ग्रहण करिए, भक्तों का संग करिए
और संघ इज वेरी इंपॉर्टेंट। संघ के बिना जो है ना कभी भी पतन हो जाएगा, संघ नहीं रहेगा तो पतन हो जाएगा, ये श्योर है, इसमें कोई जो है ना किंतु परंतु नहीं। तो संघ बनाइए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करिए जो आपको भक्ति की ओर, भक्ति की महत्व को बताएं आप। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी चौराष्ट्रकम कथा के बारे में कुछ पता होता तो थोड़ा सा बता देते प्रभु जी। आज तो करने जैसे आज वाले से ना, हाँ हाँ आज तो वही तमाल प्रभु का जो लेक्चर है चौराष्ट्रकम पे ही है, तो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं खुद भी आऊंगा सुनने के लिए। हाँ तो आइए हमारे तमाल भीस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी के मुख से सुनते हैं कि क्या है चौराष्ट्रकम, उसकी इम्पोर्टेंस। पुरुषोत्तम मास में एक्चुअल में चौराष्ट्रकम की बहुत इम्पोर्टेंस है। शाम को दीप दान देना चाहिए और इसका जो है ना गायन करना चाहिए प्रभु भगवान के सामने, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है और? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब लोग मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे हरि भक्त वृंद की वृंद जय, की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।